आवाम पर महंगाई का एक और बोझ। ओगरा ने गैस बम गिरा दिया। घरेलू कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 45 से 50% इजाफा। सोई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए फी MMBTU गैस की कीमत में 415 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सोई सदर्न वालों के लिए गैस 417 रुपये फी MMBTU महंगी करने की सिफारिश। इत्तला के हुक्म जुलाई से होगा, हुकूमत ने मंजूरी दे दी। डॉलर की रोकथाम के लिए बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने रूस, ईरान, अफगानिस्तान के साथ अशिया के बदले अशिया की तिजारत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान बार्टर सिस्टम के तहत ईरान और रूस से खाम तेल, LNG, LPG दरामद कर सकेगा। इन ममालिक को गोश्त, फल, सब्जियाँ, चावल बरामद कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोटरसाइकिलें और सनती मशीनरी की दरामद भी की जा सकती है। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज आलमी मार्केट के बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर स्टोरेज रखेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ECC इजलास 5 जून को तलब कर लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 22 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा की मंजूरी का इम्कान। वज़ारत सेहत की नई 54 अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी ज़ेर गौर आई। टोकरी में फेंका गया और 4 साल तक मुल्क बगैर किसी रोड मैप के चलता रहा। माजी में सी पैक को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। मुल्क 4 साल में बगैर किसी रोड मैप के चलता रहा। वफाकी वजीर एहसान इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुँच गए। तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर और तुर्क हुकाम ने अंकारा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अंकारा में सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब उर्दवान की तकरीब में हल्फ बर्दारी आज होगी। शहबाज शरीफ तुर्किया में ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। कहते हैं PTI मैं हूँ और रहूँगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। जितना जुल्म हो रहा है उसके पीछे मोहसिन नकवी है। परवेज इलाही का केस PTI से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला बहुत करप्शन की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट लिखा, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने फराह खान वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया। ठेकों में 10% कमीशन लिया। ग्रीनलैंड को ब्राउन लैंड करवा कर अरबों रुपए कमाए। जहाज़ के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। वसीम अकरम प्लस P माइनस उस्मान बुस्तार ने सियासत छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, कोई शहरी ऐसा नहीं जो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत ना करे। बुरेवाला से साबिक़ सूबाई वज़ीर पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती और साबिक़ MPA मलिक वासिफ रान ने पार्टी को खुदा हाफिज़ किया। जहांगीर तरीन सेंचुरी की तरफ गामजन। 70 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल कर ली। 100 अरकान पूरे होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान होगा। साबिक़ वज़ीर मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसैन तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। जहांगीर तरीन से नुमान लंगड़ियाल ने मुलाकात की। आइंदा इलेक्शन में मिलकर चलेंगे। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात का इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा, इस सियासी रंजिशों को जाती ना बनाए, मुल्क है तो सब है। आसिफ जरदारी सरदार एयाज सादिक के घर भी गए, इनके भाई की वफात पर ताज़ियत।
नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी की प्लानिंग शुरू। नसर सानी के नए कानून से फ़ायदा उठाने की तैयारी मुकम्मल। 62(1)(f) से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को 5 साल में बदलने की इस्तदा की जाएगी। अपील मंजूर होते ही नवाज शरीफ सियासत के लिए अहल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन के सर पर लटकती नाअहली की तलवार भी हट जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा। कहा, मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। इलेक्शन के बगैर हुकूमत कैसे बन सकती है? अवामी राय का कैसे पता चलेगा? मामला अब सियासी नहीं, मुल्की मफाद का है। सियासत को नफरत और दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। चैलेंजेस इस सतह के हैं कि निज़ाम में इसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जजेस में कोई खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा ने वसाहत जारी कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गुमराहकुन हैं। तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, उनका हाल अहवाल भी पूछा था। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अलग ग्रुप नहीं है। इससे कबल दोनों जज साहिबान ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई। पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात कराई जाए। सिराजुल हक की दरख्वास्त 6 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और पीटीआई की खवातीन की जेल में ज्यादती की तरदीद। कहा, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, जेल में रखना ही ज्यादती है। हालिया हमसा सनम जावेद और तैयबा को अदालत में पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने खदीजा शाह की रिहाई पर फैसला महफूज कर लिया। अपील को सुनाया जाएगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।